Hello dear students, welcome to our channel Sims Official. I Swati Rajput, your SHT teacher. Today we will start Geography Chapter 3 Mineral and Resources. In this video we will understand the meaning of minerals and its types. So let's start. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Class 8 Geography Chapter 3 Mineral and Power Resources. So student, this chapter start with Kiri and Sukant conversation. So have a look. Kiri was visiting Sukant in his native place near Dhanbad. Kiri was amazed to see that large area were black. Sukant, why is this place so black and dusty? She asked. This is because of coal mines nearby. Do you see the trucks? They are carrying the mineral coal, replied Sukant. देखिए स्टूडेंट किरी जो है वो सुकांत के घर जाती है जिसका घर धनबाद में है। किरी कुछ एरियाज़ को देखकर, जो एरिया बहुत ब्लैक थे उनको देखकर बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो सुकांत से पूछती है कि ये जो एरिया हैं, ये जो प्लेसेस हैं वो इतने ब्लैक और डस्टी क्यों हैं, मतलब इतने काले और धूल भरे क्यों हैं। तो वो कहते हैं दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कोल माइंस नियर बाय। वो कहते हैं कि जो कोल माइंस हैं, कोल माइंस यानी कि जो कोयले की जो खदान होती है, इससे लगता है कि जो कोयले की जो खदान है वो नियर बाय है, यानी कि आसपास ही है। डू यू सी द ट्रक्स? क्या तुमने यहाँ पर ये ट्रक्स को देखा या देख रही हो? दे आर कैरिंग द मिनरल कोल। और ये जो ट्रक हैं वो मिनरल कोल यानी कि कोल एक मिनरल है, कोयले को ले जा रहे हैं, रिप्लाइड सुकांत। तो सुकांत ने ऐसा आंसर किया किरी को। व्हाट वाज मिनरल? अब किरी सुकांत से पूछती है कि व्हाट आर मिनरल्स, यानी कि जो मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं। आस्क्ड किरी। सुकांत रिप्लाई, हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट? द फ्लोर, milk, sugar and sometimes egg are mixed together. While eating the baked biscuit, can you see these ingredients separately? Just as in the biscuit, there are a number of things that you cannot see. Rocks on the earth have several materials called mineral mixed in them. These minerals are scattered throughout the earth's rocky crust. तो जो सुकांत है वो किरी को समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि तुमने कभी जो बेकर होते हैं, जो बिस्किट बनाते हैं, तुमने वो कभी बेकर को बिस्किट बनाते हुए देखा है? उसमें फ्लोर मिलता है यानी कि आटा मिलता है, फ्लावर मिलता है, आटा मिलता है, मिल्क यानी कि दूध मिलता है, शुगर मिलता है, ये सभी चीज़ों को मिक्स किया जाता है और कभी कभी उसमें एग भी मिक्स किया जाता है, ठीक है। बट जब हम बिस्किट को ईट करते हैं, ठीक है, जब हम बिस्किट खाते हैं तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स जो उसमें मिलाए जाते हैं बिस्किट में, हम उनको सेपरेटली नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो हमें बिस्किट में नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे बिस्किट में कई सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, कई सारे जो मिनरल्स हैं वो मिले हुए होते हैं, उसी तरह से जो हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ पर भी कई तरह के जो रॉक्स हैं, उन रॉक्स में जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं और यही मिनरल अर्थ की जो रॉकी क्रस्ट है उसमें सभी जगह पर फैले हुए हैं। तो ये तो था स्टूडेंट एक इंट्रो, जब सुकांत किरी को मिनरल के बारे में बताता है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ रेज होता है कि एक्चुअल में मिनरल क्या होते हैं, व्हाट इज़ मिनरल, ठीक है। तो देखिए, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज़ अ मिनरल। तो मिनरल क्या होता है?
मिनरल एक नेचुरली फॉर्म में मिलने वाला एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा पदार्थ है जिसमें एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, मतलब उसमें कुछ केमिकल ज़रूर होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा मिनरल कहलाता है। मिनरल आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस। They are created by natural process without any human interference. They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. देखिए स्टूडेंट, जो मिनरल होते हैं वो डिफरेंट टाइप की जो जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उससे बनते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंडीशंस में वो बनते हैं और ये जो किसी भी बिना ह्यूमन इंटरफेयर के, मतलब कोई भी ह्यूमन इंटरफेयर के नेचुरली जो प्रोसेस होता है एक नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है। मतलब इसमें कोई ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं होता इन मिनरल्स को बनाने में, ठीक है। और दे कैन बी आइडेंटिफाई, और इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब वो दिखने में एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। उनके कलर के बेसिस पर, उनकी डेंसिटी के और हार्डनेस के, और उनके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इन सब के बेसिस पर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। यानी कि एक मिनरल दूसरे मिनरल से इन चीज़ों में डिफरेंट होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, type of minerals. So student, in this topic we will discuss how many type of minerals. There are over 3000 different minerals. Student, अगर जनरली हम देखें तो जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ पर 3000 प्लस यानी कि 3000 से ज़्यादा जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं डिफरेंट। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल। बट कॉम्पोजिशन के आधार पर, मतलब जिन बेसिस पर जो मिनरल्स बनते हैं, तो कॉम्पोजिशन के बेसिस पर मिनरल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मेनली मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक मिनरल, ठीक है। अभी हम इस फ्लो चार्ट में देखेंगे जो जो मिनरल्स हैं वो मेटालिक और नॉन मेटालिक में क्लासिफाइड है। उसके बाद जो मेटालिक मिनरल है उनको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फेरस मिनरल और नॉन फेरस मिनरल्स। ओके, तो 1 by 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। First we understand what is metallic mineral. Metallic mineral contain metal in raw form. Metals are hard substances that conduct heat and electricity and have a characteristic luster or shine. Iron ore, bauxite, manganese और are some example. देखिए स्टूडेंट, जो मेटालिक मिनरल्स हैं उनमें जो मेटल होता है, उनमें जो मेटल पाया जाता है वो एक रॉ फॉर्म में पाया जाता है। रॉ फॉर्म में यानी कि एक कच्चे रूप में उनमें जो मेटल है वो पाया जाता है, धातु जो पाई जाती हैं। और जो मेटल होते हैं वो हार्ड सब्सटेंस होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, थोड़े कठोर होते हैं, ठीक है। और ये बहुत अच्छे हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, एक शाइन, यानी कि कोई भी मेटल हम देखेंगे, जैसे कि हम सिल्वर देखते हैं या गोल्ड देखते हैं, है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं एक शाइन होती है, ठीक है। देखिए इसके एग्जांपल दिए गए हैं आपका आयरन और बॉक्साइट और मैग्नीज। तो ये एग्जांपल है आपके मेटालिक मिनरल के। आगे जो है मेटालिक मिनरल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फेरस मिनरल और नॉन फेरस मिनरल, ठीक है। मेटालिक मिनरल में भी फेरस और नॉन फेरस। अब हम समझेंगे कि फेरस मिनरल्स क्या होते हैं और नॉन फेरस मिनरल्स क्या होते हैं। तो फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन। देखिए फेरस मिनरल वो होते हैं जिनमें एक्चुअल में जो है आयरन पाया जाता है, यानी कि लोहा पाया जाता है, ठीक है। जिसके एग्जांपल है आपके आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट, ठीक है। और नॉन फेरस मिनरल्स क्या होते हैं, डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल, ठीक है। बट नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन नहीं, यानी कि लोहा नहीं पाया जाता है, उसमें आयरन नहीं होता है उन मेटल्स में, ठीक है। और दूसरे मेटल उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लेड। तो ये है आपके फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। उसके बाद हम देखेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल। लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स। द मिनरल्स
फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल। अभी देखिए, अब हम नॉन मेटेलिक मिनरल के बारे में बात करेंगे, यानी कि नेम से ही हम पता लगा पा रहे हैं कि इनमें मेटल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मिनरल जिनमें मेटल नहीं होता है उनको हम नॉन मेटेलिक मिनरल कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम। ठीक है, और ये सभी मिनरल नॉन मेटेलिक मिनरल हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके फ्यूल्स होते हैं लाइक आपका कोल यानी कि कोयला होता है, पेट्रोलियम होते हैं, ये भी आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। So student, that's all about this topic. In next video we will discuss next topic of our chapter, uses of minerals. Thank you for watching. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल of EduFun Classes. Thank you for watching.